हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं इस समय पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। मुझे पहला कार्ड जो शफलिंग के दौरान दिखा, दैट वाज एंग्जाइटी। ओके, बट बाकी देखते हैं क्या है। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में। यूनिवर्स प्लीज गिव मी कार्ड्स। वी हैव एंजल ऑफ बैलेंस, वी हैव डोर टू रोमांस एंड वी हैव द कॉर्नोकोपिया। नाइस, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड। We have five of the emperor, five of cups, we have the six of pentacles, we have 10 of swords and the 3 of cups. Okay, angel of balance and door to romance. यहाँ पे मुझे देखो, कोई तो ऐसा लग रहा है, सबके लिए नहीं हो सकती बात, बट ये ऐसा है कि कोई तो ऐसी एनर्जी में है जिसने या तो किसी तरीके का आपसे रिवेंज लेने की कोशिश करी थी, या किसी तरीके की पास्ट की बातों को लेकर उस इंसान ने ड्रामा क्रिएट किया था, या फिर कहीं ना कहीं हो सकता है एक इंसान ने हाई बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी थी और इमोशनल वो इंसान बिल्कुल भी नहीं था, या उसको बस यही था कि मुझे रिस्पेक्ट मिलती रहे, मुझे मेरी अथॉरिटी चलती रहे, मेरा रूल चलता रहे, मुझे किसी तरीके से जो है इस इंसान पे हावी रहना है, विच मीन्स यू, ठीक है ना, कि आप पे हावी रहना है। और आपके लिए ये सब कुछ इसलिए था क्योंकि ऑलरेडी लाइफ में कुछ देखा हुआ था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं या तो ब्लॉक किया गया या छोड़ दिया गया, या लाइफ में आगे बढ़ गए आप, या आपने कहीं ना कहीं इसको हर जगह से जो है सारे रास्ते ही बंद कर दिए कि ये इंसान आपकी तरफ ना आ पाए, या हो सकता है ये सब कुछ आपने किया और इस इंसान ने जो है सारे रास्ते बंद किए और आपको ब्लॉक किया। वहां पर ये इंसान कहीं ना कहीं सेल्फ सेंटर्ड होने के बाद, उस ईगो को खोने के बाद, उस ईगो से थोड़ा सा अ, जूझने के बाद, ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है कि अगर इस इंसान ने ये सब कुछ किया था तो इसको लग रहा है कि भई इस इंसान ने गलत किया है और इसको आपके साथ चीज़ें ठीक कर लेनी चाहिए। इसको आपको जो इसके पास है, देखो इसके पास आपके लिए टाइम है तो ये आपके लिए टाइम निकाले। इसके पास आपके लिए इमोशंस हैं तो ये आपको अपने इमोशंस शो करे। इसके पास आपके लिए कहीं न कहीं किसी तरीके का मनी रिगार्डिंग कुछ भई लगता है कि हाँ, भई इसको आपको हेल्प करनी चाहिए तो ये आपको वैसे हेल्प करे। ये आपके साथ एज़ अ फ्रेंड रह सके, येस एज़ अ फ्रेंड रहना चाहे। बट कुछ ऐसा जहाँ पर ये इंसान आपके लिए कुछ कर पाए। बट अगर आपने हाई बाउंड्रीज़ क्रिएट करी थी, या आपने कहीं न कहीं इस इंसान से डिटैचमेंट प्रैक्टिस करी थी, इस इंसान को दूर कर दिया था अपने आप से, तो इस इंसान को तब भी ईगो थी कि ऐसे कैसे मुझे रिजेक्ट किया, या ऐसे कैसे मुझसे दूर चला गया, या ऐसे कैसे मेरी अथॉरिटी इस इंसान के ऊपर से हट गई, या ऐसे कैसे इस इंसान ने मुझे यूज़ किया, कुछ भी हो सकता है देखो। बट वहाँ पर भी अब ये इंसान जो है आपकी कंडीशन को, आपकी आपका जो एक साइड था, आपकी जो एक स्टोरी थी, आपकी तरफ से जो एक डर था आपके अंदर, उस चीज़ को अभी वो अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि क्यों आपने ऐसा बिहेव किया, और उसके बाद जो है इस इंसान को ऐसे जज किया, या इस इंसान से दूरियाँ बढ़ाई, या इस इंसान के साथ एक कोल्ड बिहेव आप कर रहे थे, ये सब कुछ क्यों था, ठीक है? उस चीज़ को वो समझ पा रहे हैं, उनको लगता है कि आपके साथ रिश्ता बैलेंस करना चाहिए। आपको जो है देखो, वो मैं अभी यहाँ ये नहीं बोलूँगी क्योंकि अभी मुझे कार्ड्स ऐसे नज़र नहीं आए कि वो आपको कोई प्रॉमिस कर रहे हैं, वो आपको भई बहुत दूर तक का लॉन्ग रन का सोच रहे हैं, ऐसा नहीं दिख रहा। बट वो एक वेलकमिंग एनर्जी में ज़रूर नज़र आ रहे हैं, वो लिटरली मिसिंग एनर्जी में ज़रूर नज़र आ रहे हैं कि वो बैडली मिस ज़रूर कर रहे हैं आपको, ठीक है? ये ऊर्जा दिख रही है। अ ऐसा हो सकता है, सबके लिए नहीं है, बट ऐसा हो सकता है कि कम्युनिटी, सोसाइटी और सिस्टम, और कहीं न कहीं लॉ, और कहीं न कहीं थर्ड पर्सन, फ्रेंड्स, कलीग्स, सिबलिंग्स, ये सब एक बहुत बड़े कारण रहे हैं आप दोनों के बीच में कहीं न कहीं दूरियाँ बनाने के, हैं? और यहाँ पर ना ये जो आप कह सकते हो कि मतलब होता है ना कि
कुछ लोग जो थे, अब वो लोग जो हैं इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं, या उन लोगों के रंग इनके सामने खुल गए हैं, या फिर कहीं न कहीं उन लोगों के बारे में जो ये सोचते थे वैसा सब कुछ है नहीं। तो अभी इन्हें लग रहा है कि इनका वहाँ से इंटरेस्ट खत्म हो रहा है और इनका इंटरेस्ट आप में बनने लगा है और इनको अब आप याद आ रहे हो। अब देखो यहाँ पर जो है सॉल्यूशन की एनर्जी दिख रही है मुझे, क्योंकि मुझे यहाँ की दिख रही है। तो ऐसा हो सकता है कि बहुत लोगों से मिले हैं, बात करी है, बहुत लोगों के साथ जो है इन्होंने नेक्स्ट लेवल रिश्ते भी रखे होंगे। मैं यहाँ मना नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है रखे भी हों, आपको चीट भी किया हो। तब भी इस इंसान के मन में आज भी आपकी जो कहते हैं ना छवि है, आपकी जो एनर्जी है, आपका जो एक साइड है, वो आज भी ज़िंदा है। इसकी वजह से ये इंसान, मुझे ऐसा लगता है कि इस रिश्ते को फिर से जो है ग्रो करना चाहते हैं। और मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मैं फिर से बोलूँगी कि मैंने अभी यहाँ रिलेशनशिप को लॉन्ग रन का नहीं बोला है। अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये मतलब वो ऑर्गेनिकली चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि कॉर्नुकोपिया की एनर्जी है, ठीक है? और मुझे न नोज़ के आस-पास इचिंग शुरू हो गई है। तो यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड्स भी यही बता रहे हैं, या आपके एंजल्स जो भी अब देखो इस टाइम मुझे मुझे मैसेजेस भेज रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि भई वो ऑर्गेनिकली सिनेरियोज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और हो सकता है किसी कुछ कुछ लोगों से उन्हें चीटिंग मिली है, जिसके बाद उनको लगता है कि आप ट्रस्टवर्दी हो, आप पर ट्रस्ट ना करके उन्होंने गलती कर दी, उन्होंने दूसरों को ट्रस्ट किया। उन्होंने जो है अपनी फीलिंग्स गलत लोगों के आगे ओपन अप करी, उन्हें अपनी फीलिंग्स आपके सामने ओपन अप करनी चाहिए थी। उस इंसान को अभी ये चीज़ों का रिग्रेट होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है? बिल्कुल ही रिश्ता ख़त्म हो जाए, ऐसी अभी नौबत नहीं आती हुई मुझे नज़र आ रही। सेपरेशन, मैंने क्या कहा था कि लिटरली कोई बहुत बैडली आपको मिस कर रहा है, क्योंकि आप लोगों के बीच में जो है वो आपकी स्टोरी समझ पा रहे हैं, या अपनी जो उनसे गलतियां हुई हैं वो चीज़ समझ पा रहे हैं। अट्रैक्शन, भागे थे वो अट्रैक्शन के पीछे लोगों के लिए, और उनको पता लग गया कि वो सिर्फ एक अट्रैक्शन थी, या वो लोग सिर्फ जो है इनकी तरफ अट्रैक्टेड थे, वो इनके लिए ट्रू नहीं थे, ठीक है? एंड पे अटेंशन टू द साइन। और मैंने अभी अभी बोला है कि मुझे आपके एंजल्स की तरफ से भी जो है थोड़े मैसेजेस मिल रहे हैं, चैनलिंग हो रही है। तो ये सब, ये देखो फेदर आपको दिख रहे हैं, फेदर, इनको फेदर का जो एक आप कई सारे जब फेदर देखते हो, तो ये पक्का है कि आपके एंजल्स आपके आसपास हैं, वो आपको सुन रहे हैं, ठीक है? और फेदर से कहीं न कहीं इचिंग वगैरह भी होती है, वो टिकलिंग भी होती क्या ना? तो मुझे नोज़ के आसपास वो टिकलिंग हुई। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के लिए यूनिवर्स भी आपको किसी तरीके के मैसेजेस दे रहे हैं, बट शायद आप उसको सुन नहीं रहे हो, या आपके पर्सन को मैसेजेस मिल रहे हैं, बट आपके पर्सन शायद वो जानते नहीं है यूनिवर्स क्या है और क्या एंजल्स होते हैं। इन चीज़ों के बारे में उनको नॉलेज नहीं है। रिलीज़ योर पास्ट। क्या कहा था मैंने आपको? कि या तो आप पुरानी बातों को लेकर बैठे हुए हो और इसलिए हाई बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी थी, या इस इंसान की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से ये इंसान हाई बाउंड्रीज आपके साथ क्रिएट कर रहे थे, और उसके बाद उनको लग रहा है कि उन्होंने गलती कर दी, ठीक है? ये ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। और ये सारे सिनेरियोज मुझे ऐसा लग रहा है यूनिवर्स इनको हो सकता है शो भी कर रहे हैं। ऑल टाइड अप, वी हैव एंग्जाइटी कार्ड, सी द कार्ड, ओ माय गॉड, मैं बोला मुझे पहले ही शफलिंग में मुझे ये कार्ड दिखा था। एंड वी हैव द थर्ड चक्र आर्कएंजल शामियल, we have page of cups, we have six of cups, and we have the page of pentacles. ये इंसान जिस इंसान के पीछे कहीं ना कहीं भाग रहे थे, या जिस इंसान को बहुत ज़्यादा अपने ही दिमाग में पेडिस्टल पे बिठाए हुए थे, उस इंसान से इस इंसान को बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली हैं जो कि स्टक कर रही हैं इनको, या इस इंसान को हो सकता है बहुत यंग एज में ही किसी से प्यार व्यार हो गया था, बहुत ही यंग एज में, बहुत ही बैड वाला होता है ना कि मतलब यही है सब कुछ, सारी दुनिया से लड़ जाऊंगा लड़ जाऊंगी वाला एक हिसाब किताब था। बट अभी इस इंसान को लग रहा है कि कहीं न कहीं ये शायद एक गलत ट्रैप में फँसे हुए थे। ये कहीं न कहीं ज़्यादा ही लगाव में, ट्रैप में फँसे हुए थे, और अभी इस इंसान को जो है थोड़ा-सा हेल्दी डिस्टेंस क्रिएट करना चाहिए पास्ट से, हेल्दी डिस्टेंस क्रिएट करना चाहिए पुरानी चीज़ों से। जो भी पुराना हुआ, जो भी पास्ट में हुआ, वो कहीं न कहीं इस इंसान की एक इल्यूज़न थी। वो इस इंसान के लिए शायद हो सकता है, इसके जो ये चश्मे हैं ना, ये देखो ये वाले चश्मे,
है ना? ये उतारने के लिए आया था उस पर्सन इसकी लाइफ में, एंड कहीं न कहीं ऑल टाइड अप वाली एनर्जी की उस गिल्ट से इसको अब बाहर निकलना चाहिए, उस टाइड एनर्जी से इसको बाहर निकलना चाहिए, उस स्ट्रॉन्ग बिलीव से इसको बाहर निकलना चाहिए कि भई सब धोखेबाज होते हैं, सब गलत होते हैं, सब ऐसा ही होते हैं, सब ऐसे ही। उस चीज़ से निकल के इस इंसान को जो है कहीं न कहीं ना अपने अपने आप को वापस से नर्चर करना चाहिए, अपने आप को वापस से रिजुविनेट करके और एक उस कॉन्फिडेंस एनर्जी में आके कि हाँ, मैं भी प्यार के लायक हूँ, या मुझे भी जो है प्यार हो, मेरी लाइफ में भी प्यार जो है मैं डिज़र्व करता हूँ। इन चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए, अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करना चाहिए, अपनी फीलिंग्स को, अपने अपने आप को फिर से नर्चर करना चाहिए, ऐसी एनर्जी है। बट येस, मैं अभी भी बोलूँगी ये सबके लिए रीडिंग नहीं आ रही है, आज जिसके लिए भी आ रही है देखो उसके लिए होगी, क्योंकि पास्ट कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ट्रैप वाला रहा है, जिसकी वजह से ये इंसान आगे किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। तो ये आपके लिए अभी के लिए फ़िलहाल जो है आपको मैसेज कॉन्टैक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, और एंग्ज़ायटी यही है कि उस इंसान के अंदर का जो डर है कि भई होता है ना कि मतलब भई पुराना कोई इंसान था, उसने ऐसा-ऐसा किया, और उसका वो जो डर है वो ख़त्म करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो आप पे बिलीव करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके साथ अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं। इसीलिए ताकि वो पास्ट को लेट गो कर पाएँ, क्योंकि पास्ट को लेट गो करना ईज़ी नहीं है इस इंसान के लिए। जिसके लिए भी रीडिंग है, वही देखना, सबके लिए नहीं लग रही मुझे, ठीक है? उसको ये है कि पास्ट उसको भुलाना है, तो उसको आपकी मदद लगेगी, और आप एक ऐसे इंसान हैं, क्योंकि पेंटिकल की ऊर्जा है। आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको वो ट्रस्ट कर सकते हैं और आगे आपके साथ रिलेशनशिप को ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस की एनर्जी यहाँ आई है, आके जो शैमियोल की एनर्जी यहाँ पर आई है, यहाँ पर यही एनर्जी है कि वो इंसान आपको कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं, वो कॉन्फिडेंट हो सकते हैं आपके ऊपर, ठीक है? एंड वो आगे इस रिश्ते को ग्रो कर सकते हैं। इस इंसान को येस, किसी तरीके का डर भी ज़रूर है। एक मेरे को ये कार्ड ऐसा लग रहा है कि कोई और आपकी लाइफ में कोई एक्स वापस ना आ जाए, कुछ ऐसा है। अभी जस्ट मैंने जैसे ही शफल करा भी नहीं है, मैंने डेक ही उठाया और नाइट ऑफ वॉन्ड्स मुझे नज़र आया। बाकी देखते हैं। द टावर, यस, उसको लग रहा है कि कोई और आपकी लाइफ में ना आ जाए, या आप किसी और को चूज़ ना कर लो, ठीक है? ये एनर्जी है यहाँ पर। यूनिवर्स, गिव मी वन मोर कार्ड, क्योंकि उसे लगता है कि शायद कोई और आ जाएगा आपकी लाइफ में। देखो, थ्री ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सॉर्ड्स एंड द सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। देखो, थ्री ऑफ पेंटिकल मतलब कोई और आपको हो सकता है अपनी लाइफ में एंट्री करा दे, या आप किसी और को अपनी लाइफ में एंट्री करा दो। हो सकता है आपके फ्रेंड्स, फैमिली, आपके वर्क प्लेस पर कोई है। मुझे हिकअप भी आ रही है आज, क्या हो रहा है स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। सो यहाँ पर थ्री ऑफ पेंटिकल है कि भाई कोई है आपके आसपास, बहुत लोग हैं जो जेन्युइन आपको बहुत केयर करते हैं, और वो उन्हीं में से किसी के साथ आपकी जो है ना आगे फ्यूचर की तैयारी ना शुरू हो जाए, इस चीज़ का डर ज़रूर है। और आप इस इंसान को छोड़ ना दो। आप इस इंसान से हील होने के लिए, इस इंसान से डिफेंसिव होने के लिए किसी और को चूज़ करके उसके साथ कहीं चले ना जाओ, या उससे, इस इंसान से दूर ना हो जाओ। और ये जो एक अनएक्सपेक्टेड जो फ्यूचर है, वो इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट करना नहीं चाह रहे हैं, जिसकी वजह से वो सॉरी अपॉलॉजी करना चाह रहे हैं किसी तरीके की, या फिर उस इंसान को डर है कि ऐसा कुछ हो रहा है, हो सकता है आप ऐसा कुछ कर रहे हो, ठीक है? मुझे पेज ऑफ कप से येस ज़रूर लगता है कि ये अभी भी पुरानी यादों को लेकर बैठे हुए हैं। पुरानी यादें बहुत इनके दिल दिमाग में छाई हुई हैं, और ये आपकी भी हो सकती हैं, किसी और की भी हो सकती हैं, ठीक है? एंड ये पुराने पलों को बहुत याद करते हैं, स्पेशली नाइट टाइम में बहुत ज़्यादा आप इस इंसान को याद आते हो, और हो सकता है कल 1 तारीख थी तो इस इंसान को आप बहुत याद आए हो, ठीक है? रिलैक्स एंड लेट गो, गेट टू नो ईच अदर, लुक बियॉन्ड द इल्यूजन। मैंने कहा था ना, ये जो मछली वाले चश्मे ये उतारा है यूनिवर्स ने, बोला था ना, देखो, लुक बियॉन्ड द इल्यूजन। सो रिलैक्स एंड लेट गो यहाँ पर ये बताता है कि ये इंसान चाह रहे हैं कि जो भी था इनकी लाइफ में, जो भी पुराना था, जो इनको आगे बढ़ने में बिलीव नहीं करवा रहा था, जो भी इनका एक बिलीफ सिस्टम पकड़ रखा था इन्होंने कि नहीं ऐसा ही है, हर इंसान इसीलिए आता है लाइफ में, या कोई नहीं होता सोलमेट, कोई नहीं होता ट्विन फ्लेम, उस चीज़ से ये थोड़ा सा उभरने लगे हैं। कोशिश कर रहे हैं, मैं नहीं कह रही कि ऐसे मैजिक हो रहा है, कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? और अपने आप को नर्चर कर रहे हैं, अपने आप को पैम्पर कर रहे हैं, और आपको और ज़्यादा जानना चाहते हैं। हो सकता है खुद को भी अभी और जान रहे हैं। अपने आप को जब पैम्पर कर रहे हैं, अपने आप को जब नर्चर कर रहे हैं, अपने ऊपर जब ट्रस्ट वापस लेकर आ रहे हैं, तो खुद को भी और जानने की एक इच्छा हो रही है कि हाँ, ऐसे भी जो है मैं रिश्तों पे बिलीव कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, या रिश्ते ऐसे भी हो सकते हैं, या लाइफ में कोई ऐसा सोलमेट भी आ सकता है कि जो आपको लाइफ टाइम जो है प्रॉमिस करे और लाइफ टाइम आपके साथ रहे, लाइफ टाइम आपके साथ लॉयल रहे, ठीक है? क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम कहीं न कहीं ऐसा हुआ है ना, ठीक है?
एंग्जाइटी ऑन द पेज ऑफ पेंटिकल के लिए यहाँ पर है लुक बियॉन्ड द इल्यूजन फॉर श्योर। इस इंसान को उस इल्यूजन से निकलना है और इसको एक ट्रस्टवर्दी इंसान जो है आप दिख रहे हैं, और उस इल्यूजन से निकल कर बाहर आकर किसी तरीके का आपको मैसेज, कॉन्टेक्ट, सॉरी, अपॉलॉजी करने का कॉन्फिडेंस ये क्रिएट कर पा रहे हैं अपने अंदर। आई एम डैम श्योर, मैं बहुत खुश हूँ इस रीडिंग को करते हुए भी, क्योंकि मुझे रीडिंग सच में ऐसा लग रहा है कि किसी के लिए बहुत स्पेशल मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, 7 ऑफ कप्स, यस अगेन इल्यूजन की ऊर्जा है यहाँ पर। वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, अपने ही बाउंड्रीज क्रिएट करके, अपनी ही बाउंड्रीज हाई करके, अपने आप को ही जो है अकेला करके इस इंसान ने क्या किया ना, और इल्यूजन्स क्रिएट करने शुरू कर दिए। एक तो हो गया भाई, बात करके आपने क्लियर कर ली। एक हो गया कि आप अपने घर में बंद हो गए, अब आप एक के बाद एक खुद ही सोच रहे हो, खुद ही आंसर कर रहे हो, खुद ही जवाब दे रहे हो, खुद ही क्वेश्चन पूछ रहे हो, उसी के चक्कर में फंसे रहे आप। तो यहाँ पर अब ऐसा है कि एक इंसान जो है उन चीज़ों में से निकल कर, उस अपने अपने ज़ोन से निकल कर, है ना, उस बाउंड्री को तोड़ कर, कहीं न कहीं जो बाउंड्री उसने बना रखी थी, मुझे कोई अपनी लाइफ़ में नहीं चाहिए, मुझे किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है, सब ऐसे ही हैं। तो उस इल्यूज़न से जो है ये थोड़ा-सा उस कन्फ्यूज़न से निकलना चाहते हैं। और मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं बार-बार बोल रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये रिलेशनशिप वाइज़ मुझे दिख रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जाना चाहिए। ये अभी ऑर्गेनिकली थोड़ा-सा इसको ग्रो करना चाहते हैं, चाहे एज़ अ फ्रेंड आए, चाहे एज़ अ पार्टनर आए, वो तो उनकी अपनी एनर्जी पर डिपेंड करता है, क्योंकि एनर्जी चेंज होती है। बट राइट नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, ये इंसान जो है कन्फ्यूजन से अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं, और वो जो एक बिलीफ सिस्टम बना रखा है उससे मुक्त करना चाहते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, यस, ये कांटेक्ट कर सकते हैं आपको, ठीक है। ऐसा लग रहा है मुझे कि ये ट्रैवल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, ये निकलना चाहते हैं उस बाउंड्रीज से बाहर। वी हैव वाइब्रेशन एंड वी हैव एक्सपेक्टेशन एंड वी हैव द लॉयल्टी। ओ ओ ओ ओ, लॉयल्टी की बात हो रही है इतनी देर से, देख लो। वाइब्रेशन, देयर इज समथिंग दैट कनेक्ट अस ऑल द टाइम। कुछ है जो आप दोनों को कनेक्टेड रखता है, कुछ है जिस वजह से इस इंसान को आपके ऊपर वो ट्रस्ट हो रहा है, जिसकी वजह से उसको आपसे एक्सपेक्टेशन हो रही है कि यस, ये इंसान है जो मेरे बिलीफ सिस्टम से मुझे बाहर निकाल सकता है, ये इंसान है जो मेरे लिए लॉयल लॉयल रह सकता है, ये इंसान है जिसके साथ जो है मैं ट्रस्ट जो है क्रिएट कर सकता हूँ, कर सकती हूँ अपना वापस से, ठीक है। मेक प्रॉमिस। सो कुछ लोगों के लिए भाई ये आपको हो सकता है किसी तरीके की प्रॉमिस में बांध दें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, हम आज हैं फिर कल से फिर निकल जाते हैं दूसरे की लाइफ से, हम सोचते हैं कि नहीं, हमें इसकी लाइफ में नहीं रहना है और ये इंसान जो है ये हमारे लिए सही नहीं है। बट वो हो सकता है आपसे प्रॉमिस मांगे किसी तरीके का, ठीक है। कुछ हो सकते हैं ना, वूंड्स हैं, कुछ हो सकते हैं ट्रॉमा है, जिससे निकलने के लिए उसको प्रॉमिसेस की जरूरत है। ओके, देखो, वो हो सकता है ना आपको ये आज तक बताया ही नहीं है कि उनके अंदर वो डर बैठा हुआ है, उन्होंने आपसे डिस्कस ही नहीं करा है। आई बिलीव वी आर मेंट टू बी टुगेदर। मैंने क्या कहा था कि उसको कहीं ना कहीं लगने लगा है कि अच्छा सोलमेट भी होते हैं, अच्छा जो है ट्विन फ्लेम्स भी होते हैं। हो सकता है बिलीव ही नहीं करते थे। माय गॉड, अभी बात हो रही थी इस चीज की। आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट, प्रॉमिस की, लॉयल्टी की। और मैं भी प्रॉमिस की बात कर रही हूँ कि किसी तरीके का हो सकता है वो आपसे प्रॉमिस मांगे। देखो आपके सामने कार्ड है, आई नो आई एम द वन टू ब्लेम। यस, क्योंकि उस इंसान ने आप पे ट्रस्ट नहीं किया ना, आप तो ट्रस्टवर्दी थे, बट आप ही के ऊपर ब्लेम कर दिया। अब उसको समझ में आ रहा है कि नहीं, वो ब्लेम करने के लायक है। आई टॉक टू यू अ लॉट इन माई हेड, माई गुडनेस। किसके लिए रीडिंग आई है आज भाई? चलो यहाँ पर नेम इनिशियल्स देखते हैं और फिर हम देखते हैं इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन। नेम इनिशियल्स, यूनिवर्स। मैंने ना एक आधे दिन ना ऐसे करा, चैट जीपीटी को बोला ये बना दो भाई कोई थंबनेल। लिटरली मुझे एक भी थंबनेल पसंद नहीं आया। कैसे लोग काम कर रहे हैं एआई पे, मुझे तो नहीं समझ में आता। चलो नेक्स्ट 10 डेज में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है शायद मैं थंबनेल्स इतने, मैं खुद बनाती हूँ, मैं ऐसे, मैंने कोई एडिटर वगैरह नहीं रखा हुआ है। पर मुझे ऐसा है कि मतलब मैं अगर बना भी रही हूँ थंबनेल या ऐसा कुछ मैं क्रिएट भी कर रही हूँ, तो शायद मैं कुछ मतलब सही नहीं कर रही हूँ और मैं सही नहीं लिख रही हूँ। मुझे थोड़ा सा और उसमें क्रिएटिविटी लेकर आनी चाहिए। मैंने चैट जीपीटी को बोला, 2-3 दिन से वो चैट जीपीटी बना तो रही है, बट मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं खुद ही बना रही हूँ। भाई टेढ़े मेढ़े जो थंबनेल आपको मिल जाते हैं, एक्सेप्ट कर लेना उनको, ठीक है। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है विद इन द नेक्स्ट 10 डेज? द सन, गॉड ब्लेस यू।
द 9 ऑफ वॉन्ड्स, यस, दैट 9 ऑफ वॉन्ड्स जो मैंने आपको अभी यहाँ बोला, कहाँ गया वो कार्ड, ये रहा, कि वो खुद ही अपने ही आपसे सवाल जवाब करते जा रहे हैं और उसको लग रहा है कि उसको अब क्लैरिटी लेनी चाहिए आपसे, एंड 7 ऑफ कप्स की क्लैरिटी चाहिए उसको, उस कंफ्यूजन से निकलना है उसको, सन कार्ड क्लैरिटी की बात कर रहा है, एंड दैट द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स फॉर वो कॉन्फिडेंस जो मैं यहाँ पे भी बोल रही थी कि उसको वो कॉन्फिडेंस आपके ऊपर वापस से गेन करना है। गॉड ब्लेस यू। पर्सन ऑन योर माइंड, थर्ड पर्सन, आपके पर्सन के बीच रिश्ता, वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल, वी हैव द हाई प्रीस्ट। इन लोगों के बीच में एक कार्ड और यूनिवर्स, इन लोगों के बीच में मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, अपने अपने जोन में ज़्यादा रहते हैं, अपने पेंटिकल्स, अपनी स्टेबिलिटी, अपनी ग्रोथ, अपनी लाइफ में अपनी ग्राउंडिंग में थोड़ा ज़्यादा इन लोगों के अंदर, ठीक है। और ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए मैरिड भी हो सकते हैं, बट अपने अपने जोन में रहते हैं मैरिड होने के बावजूद भी, ज़्यादा एक दूसरे की चिंता नहीं करते हैं। एंड द फूल कार्ड के साथ ये बहुत अलग हो सकते हैं एक दूसरे से, बहुत 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 अलग हो सकते हैं। और ये स्पेशली देखो 10 ऑफ पेंटिकल भी आया है, हो सकता है फैमिली की वजह से मैरिज वगैरह हुई भी है या फिक्स हो गई है, कुछ ऐसा नजर आ रहा है, ठीक है। द मून, फैमिली के अंदर ना अभी भी वो पुरानी बातें, वो उससे कोशिश कर रहे हैं हील होने की, बट पुरानी बातें अभी भी लेकर बैठे हुए हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, अभी भी देखो स्ट्रेंथ कार्ड है, कोशिश कर रहे हैं अपने आप को, मैं मना नहीं कर रही कि वो कोशिश नहीं कर रहे हैं हील होने की या पुरानी बातों को भूलने की, बट इसे जादू की छड़ी तो है नहीं घुमाया, और अभी भी वो आपको किसी तरीके का ब्लेम करते हैं या डाउट करते हैं आपके ऊपर। 8 ऑफ कप्स एंड द 4 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सॉर्ड्स। अभी एक्शन नजर नहीं आ रहा फैमिली की तरफ से, तो देखो नहीं नजर आ रहा, बट आपके पार्टनर की तरफ से तो मैंने बता दिया था आपको कि मुझे दिख रहा है एक्शन भी। ओके, गाइडेंस के लिए कार्ड लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। पता है आपने ना, अपनी ईगो को अपने आप को कंट्रोल मत करने दो, ठीक है। ये ज़रूर है कि गलतियां सबसे होती हैं, बट ईगो के उसमें बिल्कुल ऐसे फंस मत जाओ ट्रैप में, ठीक है। मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि थोड़ा सा टाइम ले लो बेशक, बट बहुत हद तक रिजेक्ट मत हो जाओ कि ऐसे ही ये इंसान मुझे प्रॉमिस करे, ऐसे ही ये इंसान जो है मुझसे माफ़ी मांगे, इसी तरीके से ये इंसान आए, ये इंसान आ भी जाए पर मेरा कर्मा भी क्रिएट ना हो, ये इंसान मुझसे बात भी कर ले, बट इस इंसान के से बात करने के बाद मेरे ऊपर कोई बात भी ना आए, इस इंसान का और मेरा रिश्ता ही बन जाए, बट ये किसी किसी तरीके से जो है मैं मैनिफेस्ट ना करूँ, ये खुद अपनी एनर्जी से खुद आए मेरे पास। ऐसा ये नहीं हो सकता। यूनिवर्स कह रहे हैं कि भाई हर जगह आप रिजिड नहीं रह सकते हो, आप चाह भी रहे हो उस इंसान को, फिर चाह रहे हो फिर कर्मा भी क्रिएट ना हो, फिर वो ऐसे भी आए और वैसे भी आए, सारी कंडीशन आपकी नहीं मानी जाएगी, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। ओम साई राम। हाँ, राशियाँ 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 मुझे एरीज दिखी है, कैंसर साइन जरूर दिखा है, प्रोमिनेंट साइन। वी हैव एक्वेरियस एंड वी हैव वी हैव लियो। राशियाँ, यूनिवर्स, हाँ ये साइन है यहाँ पर, ठीक है। दैट इज ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।